गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, मैं बजरंग सहू विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी सीकर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे दोस्तों आर्मी मैथ्स की, और मैथ्स में टॉपिक पढ़ेंगे औसत, एवरेज। दो टॉपिक इससे पहले हो चुके हैं, प्रतिशत हो चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हो चुका है। उसी के अंदर छोटा सा पार्ट था डिस्काउंट बटा का, वो भी हो चुका है। अगला टॉपिक लेते हैं औसत, एवरेज। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है 1%। देखिएगा, पहले टॉपिक का बेसिक समझते हैं दोस्तों, औसत होता क्या है, फिर उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, ग्रेजुएशन की रखी है किसी ने, फर्स्ट ईयर के अंक है मान लीजिए 60%, सेकेंड ईयर में अंक हैं 70% और फाइनल में अंक हैं दोस्तों मान लीजिए 65% मान रहा हूँ। और आप उससे पूछोगे कि आपकी ग्रेजुएशन कितने अंकों से हुई, कितने परसेंटेज से हुई, तो वो कभी ये जवाब नहीं देगा दोस्तों कि 60% अंकों से फर्स्ट ईयर में थे, 70% सेकेंड ईयर में थे, 65% फाइनल में थे। नहीं, वो इन तीनों कक्षाओं के मिक्स नंबर निकाल कर बता देता है, मान लीजिए 65%। और ये जो तीनों का मिक्स है उसी का नाम क्या है, औसत। उसी का नाम क्या है दोस्तों, औसत है। ये कोई कक्षा है, इस कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं दोस्तों, और मैंने 20 छात्रों से रुपए इकट्ठे किए। किसी के पास 5 थे, किसी के पास 10 थे, किसी के पास 0 था, किसी के पास 5 थे, किसी के पास 9 थे, किसी के पास 1 था। और इस प्रकार जब मैंने टोटल राशि इकट्ठी किया, टोटल धन इकट्ठा किया, टोटल रुपए इकट्ठे किए, तो दोस्तों आ गए मेरे पास कितने, 200। कितने आ गए, 200। और मेरे पास टोटल जो संख्या है छात्रों की वो है मान लीजिए 20। कितनी है, 20। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टोटल रुपए हैं उनको सबके मध्य बराबर बांट दूँ। सबके मध्य क्या बांट दूँ, बराबर बांट देते हैं दोस्तों। तो क्या बराबर बांट सकते हैं, हाँ बराबर बांट सकते हैं। और सबके मध्य बराबर बांटने पर मेरे पास मान निकल कर कितना आएगा, 10। यानी प्रत्येक को आप 10-10 रुपये दे दीजिए और प्रत्येक के हिस्से में बराबर मान आ जाएगा। तो ये 10 कहाँ से आया, देखिए ये जो 10 आ रहा है ना, 10, इसी का नाम होता है दोस्तों औसत। क्या होता है, औसत। यानी 200 पर आपने भाग लगाया कितने का, 20 का, और उत्तर निकल कर आया गया कितना, 10। जो 10 क्या चीज़ है, औसत है। यानी दोस्तों बराबर बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा भाग क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। यानी कोई भी चीज़ है उसको आप बराबर बांट दो, और बराबर बांटने पर प्रत्येक के हिस्से में जो मान आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। आपने बचपन में फॉर्मूला भी देखा होगा, औसत बराबर, देखिएगा औसत बराबर, ये वास्तविकता देखिए। ये 200 क्या चीज़ है, राशियों का योग। औसत बराबर दोस्तों 200 मैंने राशियों का क्या है, योग। तो योग बटा में 20 क्या चीज़ है, छात्रों की संख्या, यानी राशियों की क्या आ जाएगी, संख्या। यानी औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और दोस्तों जो अब वर्तमान समय में इसी का एक दूसरा रूप काम आता है, उस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिएगा किस प्रकार से दूसरा रूप ये जो संख्या नाम है ये औसत के साथ गुणा में है, और ये संख्या नाम है, ये यहाँ भाग में है, और बराबर के चिन्ह से इधर भेजें किसकी हो जाएगी, गुणा की हो जाएगी। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ संख्या गुणा में औसत बराबर कुल, संख्या गुणा में औसत बराबर कुल। दोस्तों चैप्टर पूरा का पूरा इस लाइन पे टिका है, यानी चैप्टर के 80% भाग इसे एक लाइन से पूरा कर सकते हो। जो संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है, कुल होता है। यानी कोई भी चीज़ को बराबर बांट दो और बराबर बांटने पर प्रत्येक के हिस्से में जो मान आ रहे हैं उसी का नाम क्या होता है, औसत। मैं कहूँ इस कक्षा में मान लीजिए दोस्तों 50 छात्र बैठे हैं,
और एक वेट मापने वाली मशीन लगी है और उस मशीन पे दोस्तों लिखा आ रहे हैं औसत वजन, औसत वजन 52 किलोग्राम। तो क्या वो सारे विद्यार्थी 52 किलोग्राम के हैं क्या? दोस्तों उस विद्यार्थियों में से कोई 40 का है, कोई 52 का है, कोई 48 का है, कोई 106 का है, कोई 37 किलो का है, इस प्रकार के हैं। और अगर सबको मिला दे और सबको मिलाने के बाद उस वजन को बराबर बांट दूं तो प्रत्येक हिस्से में कितने किलोग्राम आ रहे हैं? 52 किलोग्राम आ रहे हैं। और उसी का नाम क्या होता है? औसत होता है। यानी बराबर बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। ये परिभाषा होगी दोस्तों। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और इसी का दूसरा रूप देखा जाए तो है दोस्तों संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है? कुल होता है। देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ, धीरे धीरे टफ होते जाएंगे, पहले सरल देखिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 पारियों में रन क्रमशः एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 पारियों में रन क्रमशः 11, 0, 9, 18 तथा 22 बनाई। यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 5 पारी खेलता है और 5 पारियों में उसके रन क्रम से पहली में 11 है, दूसरी में 0, तीसरी में 9, चौथी में 18 और पांचवी में कितने हैं? 22 रन बनाए। तो खिलाड़ी के औसत रन क्या होगा? तो खिलाड़ी का औसत रन क्या होगा? देखिएगा ध्यान से दोस्तों, जो क्रिकेट खिलाड़ी है उसने 5 पारियां खेली हैं, पांचों पारियों में रन बराबर हैं क्या? नहीं है। और औसत का मतलब बराबर होता है, यानी इन पांचों पारियों के रनों को बराबर बांट दीजिए और बराबर बांटना ही क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। दोस्तों देखिएगा, 5 पारियों में बनाए गए रन, आपसे पूछ रहा है औसत रन, तो औसत रन बराबर होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहली पारी में रन कितने थे? 11 प्लस दूसरी में 0 प्लस तीसरी में 9 प्लस चौथी में 18 और प्लस पाँचवीं में 22 बटा राशियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। हल करोगे दोस्तों, 22 और 18 40 और 20 कितने हो गए? 60, यानी 60 बटा 5 हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी उस क्रिकेट खिलाड़ी के जो औसत रन थे वो कितने थे? 12। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वह क्रिकेट खिलाड़ी इन पांचों पारियों में अगर 12 रन बनाए तो भी रन इतने ही बनते, लेकिन ये 12 क्या चीज़ आ गया? औसत आ गया। क्या चीज़ आ गया? औसत आ गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक कक्षा के 20 छात्रों का, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक
यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है तो अध्यापक का वजन बताइए। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। प्रश्न वाला ये कह रहे हैं कि एक कक्षा है, उसमें 20 छात्र हैं, उसका औसत वजन कितने किलोग्राम है? 30 किलोग्राम है। अगर एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन बढ़ जाता है दोस्तों, कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रश्न वाला आपसे ये कह रहे हैं, देखिएगा तो आपसे प्रश्न वाला पूछ रहा है जो अध्यापक शामिल हुए हैं उसका क्या बताइए? वजन बताइए। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या करना है। आपको एक लाइन याद रखनी है दोस्तों पूरे चैप्टर में, और वो लाइन है जो मैंने पहले बताई थी शुरुआत में, संख्या गुणा में औसत बराबर कुल। संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है? कुल। अब देखिएगा, संख्या, छात्रों की संख्या कितनी है? 20। छात्रों की संख्या 20 गुणा में छात्रों का औसत वजन कितना है? 30। तो 20 को 30 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 600। यानी दोस्तों ये 600 क्या चीज़ है? वजन है। किसका है? छात्रों का। मैं लिख सकता हूँ यहाँ छात्रों का कुल वजन। प्रत्येक प्रश्न में ऐसे नहीं लिखना है, एक प्रश्न में देख लीजिए। छात्रों का कुल वजन कितने किलोग्राम आ गया? 600। एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, एक अध्यापक को शामिल कर लेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। पहले 20 थे छात्र, एक अध्यापक आ गया, संख्या कितनी हो गई? 21। दोस्तों औसत में कितने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है? 2 किलोग्राम। औसत कितना हो जाता है? 32। और 32 को जब 21 से गुणा करोगे तो दोस्तों आपके पास निकल कर आ जाएगा 672। कितना आ जाएगा? 672 निकल कर आ जाएगा। देखिएगा तो ये 672 क्या है? छात्रों प्लस अध्यापक का कुल वजन। यानी 672 में 20 छात्रों का वजन है और प्लस में एक अध्यापक का वजन है, और इस 600 में छात्रों का, ओनली छात्रों का कुल वजन है। आपसे प्रश्न वाले ने पूछा दोस्तों अध्यापक का वजन बताइए, तो अध्यापक का वजन बराबर, अगर मैं इस 672 में से जो छात्रों का वजन है 600 किलोग्राम वो घटा देता हूँ तो अध्यापक का वजन आ जाएगा दोस्तों कितने किलोग्राम? 72 किलोग्राम। आपके पास उत्तर निकल कर आ गया। यानी जो अध्यापक आपने शामिल किया था, सम्मिलित किया था, उसका वजन है दोस्तों 72 किलोग्राम। देखिए अगला प्रश्न। एक परिवार के 5 सदस्यों, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितने वर्ष है? 35 वर्ष है।
यदि परिवार में एक मेहमान के आ जाने से, एक परिवार में एक मेहमान के आ जाने से औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है तो मेहमान की आयु बताइए। मेहमान की आयु बताइए। प्रश्न दोस्तों ये कह रहे हैं कि एक परिवार है, उस परिवार के 5 सदस्यों की जो औसत आयु है, जो औसत उम्र है, वो कितने वर्ष है? 35 वर्ष है। परिवार में एक नया मेहमान आ जाता है और मेहमान आ जाने से औसत आयु कितने वर्ष हो जाती है? 38 वर्ष हो जाती है। अगर दोस्तों इसकी जगह मैं ये बोलूं कि एक मेहमान के आ जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। चाहे 3 वर्ष बढ़ा दो और चाहे 38 कह दो, पहले 35 थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्न वाला पूछ रहा है मेहमान के क्या बताइए? आयु बताइए। काम वही करना है, उसी लाइन से प्रश्न को कीजिएगा। संख्या गुणा में औसत बराबर होता है दोस्तों कुल। संख्या गुणा में औसत बराबर कुल। पहले राशियों की संख्या, पहले परिवार में सदस्य कितने थे? 5। औसत आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। 35 को जब 5 से गुणा करोगे तो दोस्तों निकल कर आ जाएगा 175। यानी टोटल आयु कितनी थी? 175 थी। परिवार में एक नया मेहमान आ जाता है। 6 इंटू औसत आयु कितने वर्ष हो जाती है? 38। हल करोगे 8 छिका 48 और 6 तिया 18 और 4 22। दोस्तों 228 वर्ष। प्रश्न वाला आपसे पूछ रहा है मेहमान की आयु। मेहमान की आयु, मेहमान की आयु निकालने के लिए ध्यान से देखिए। इस 228 वर्ष में मेहमान की आयु शामिल है क्या? है। इस 175 वर्ष में मेहमान की आयु शामिल है क्या? नहीं है। अगर मैं इस 228 में से 175 जो 5 सदस्यों की टोटल आयु है वो घटा दूं तो दोस्तों मेरे पास निकल कर आ जाएगा 53 वर्ष। किसकी आयु आ जाएगी? मेहमान की आयु आ जाएगी। किसकी आयु आ जाएगी? मेहमान की आयु आ जाएगी। कोई दिक्कत? देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत वजन, एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कर लेते हैं। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 था। एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था? 50 था। यदि एक होशियार छात्र के चले जाने पर औसत प्राप्तांक 45 हो जाता है। 45 हो जाता है तो
होशियार छात्र के प्राप्तांक क्या होंगे? तो होशियार छात्र के प्राप्तांक है क्या होंगे? देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न ये कह रहे हैं कक्षा है, उस कक्षा में छात्रों की संख्या बता रहे हैं 10, औसत प्राप्तांक था 50। एक होशियार छात्र था दोस्तों, कक्षा छोड़कर चला जाता है तो औसत प्राप्तांक कितने हो जाता है? 45 हो जाता है। तो होशियार छात्र के क्या बताइए? प्राप्तांक बताइए। संख्या गुणा में औसत बराबर होता है दोस्तों कुल। संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है? कुल। राशियों की संख्या पहले आपको दे रखी है, कितनी है? 10। गुणा में औसत प्राप्तांक दे रखा है, कितना है? औसत प्राप्तांक है 50। तो टोटल कितने आ जाएंगे दोस्तों? 500। यानी जो टोटल अंक थे वो कितने थे? 500 थे। अब प्रश्न वाला ये कह रहे हैं एक छात्र जो होशियार था वो कक्षा छोड़कर चला जाता है। छात्रों की संख्या पहले 10 थी, अब कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9। और गुणा में औसत प्राप्तांक पर क्या फर्क पड़ा? 5 की कमी हो जाती है, यानी औसत प्राप्तांक कितना बता रहे हैं? 45। तो 45 को 9 से गुणा कर दीजिए, यानी 9 को 5 से गुणा करोगे 45, 4 असल आगे 9 चौका 36 और 4 कितने हो जाएंगे? 40। 36 और 4 कितने हो जाएंगे? 40। यानी 405 अंक थे। आपसे प्रश्न वाला पूछ रहा है जाने वाले छात्र का, यानी जो होशियार छात्र था उसके क्या बताइए? प्राप्तांक बताइए। होशियार छात्र के प्राप्तांक। तो दोस्तों इस 500 में होशियार छात्र के अंक ऐड है क्या? हैं, लेकिन 405 में नहीं। तो दोस्तों अगर मैं 500 में से 405 घटा दूं तो मेरे पास बचेंगे कितने अंक? 95। यानी जो छात्र कक्षा छोड़कर गया था उस छात्र के प्राप्तांक थे 95। 95 अंक मार्क्स थे दोस्तों जो कक्षा छोड़कर गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 30 था। 10 संख्याओं का औसत 30 था। यदि 5 नई संख्याएं, यदि 5 नई संख्याएं जोड़ ली जाए तो इन सभी संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का औसत, इन सभी संख्याओं का औसत 40 हो जाता है। इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। तो जोड़ी गई नई संख्याओं, तो जोड़ी गई नई संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रश्न दोस्तों ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई पहले से 10 संख्या थी, उन 10 संख्याओं का औसत कितना था? 30 था। यदि 5 संख्या नई जोड़ ली जाए तो अब सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। तो आप जो जोड़ी गई नई संख्या है, यानी जो संख्या नई जोड़ रहे हो उनका क्या बताइएगा? औसत बताइएगा। काम वही है
संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है, कुल। देखिएगा पहले जो पुरानी संख्या थी, राशियों की संख्या कितनी थी, 10, गुणा में औसत कितना था, 30। औसत कितना था, 30। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों, 30 को 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 300। यानी ये जो 10 संख्याएं थी वो पुरानी थी, पहले से थी। अब की संख्याएं नई जोड़नी है, कितनी जोड़नी है, 5। तो सभी संख्याओं का औसत, पहले 10 थी, 5 नई जोड़ दीजिए, यानी दोस्तों संख्या कितनी हो जाएंगी, 15। और 15 का औसत हो जाएगा दोस्तों कितना, 40। तो टोटल हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 600। यानी दोस्तों ये 300 क्या चीज़ है, ये आपके पास जो पहले से पुरानी संख्या थी उनका कुल योग है। और ये 600 क्या चीज़ है, ये पुरानी प्लस 5 नई संख्याओं का कुल क्या है, योग है। कह सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, देखो पुरानी संख्याओं का कुल योग है। और ये कह सकता हूँ मैं पुरानी प्लस 5 नई संख्याओं का योग है। आपको प्रश्न में जो संख्या नई जोड़ी है उसका क्या बताना है, औसत बताना है। औसत बताने के लिए आपको पहले कुल निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। देखो आप ऐसे लिखिएगा, नई संख्याओं का योग यानी कुल। दोस्तों पुरानी प्लस नई यानी टोटल 600 है, 600 में से 300 घटा दीजिए तो जो नई संख्या है उनका योग कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। आपको नई जोड़ी गई संख्याओं का क्या बताना है, औसत बताना है। क्या बताना है, औसत बताना है। और औसत बनाने के लिए औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग तो कितना है, 300 बटा में संख्या कितनी है, 5। तो औसत निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना, 60। यानी आपने जो 5 संख्या नई जोड़ी हैं उनका औसत कितना है, 60 है मेरे दोस्तों। कितना है, 60 है। ये क्वेश्चन था। देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ लेवल ओनली आर्मी का करवाए जा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। यदि चालीस संख्याओं, यदि 40 संख्याओं का औसत, यदि 40 संख्याओं का औसत 60 है एवं 60 संख्याओं का औसत, यदि 40 संख्याओं का औसत 60 है एवं 60 संख्याओं का औसत 40 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं का औसत है क्या होगा। पर्सन वाला कह रहे हैं दोस्तों आपके पास पहले संख्या दे रखी है 40, उनका तो औसत दे रखा है 60। फिर आपको संख्या दे रखी है 60, उनका औसत दे रखा है 40। तो सभी संख्याओं का क्या बताइए, औसत बताइए दोस्तों। औसत निकालने के लिए आपके पास पहला काम वही रहेगा, संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है, कुल।
तो पहले राशियों की संख्या कितनी है 40, गुणा में औसत कितना है 60, तो 40 को 60 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। फिर आपके पास संख्या कितनी है 60 है दोस्तों, ये लो 60, गुणा में औसत कितना है 40 है, 40 को 60 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2400। प्रश्न वाला कह रहे हैं सभी संख्याओं का औसत, तो सभी संख्याएं 40 और 60 कितनी हो गई 100, यानी संख्या हो गई 100। आपको इन संख्याओं का क्या बताना है औसत, और औसत बताने के लिए कुल योग 2400 और 2400 कितने हो गए 4800। औसत निकालना है, ये 100 गुणा में इधर जाके बाकी हो जाएंगे, यानी औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग है 4800 और बटे में राशियों की संख्या, यानी सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा दोस्तों कितना 48। दो प्रकार की संख्या दे रखी थी, पहले 40 दी उसका औसत 60, दोबारा 60 दी उनका औसत 40। फिर आपसे पूछ रहे हैं सभी संख्याओं का औसत, अगर मैं इन सभी संख्याओं को आपस में मिला दूं तो इनका औसत क्या होगा, तो संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है कुल, तो पहले संख्या 40 औसत 60 टोटल 2400, दोबारा संख्या 60 औसत 40 टोटल 2400। संख्या हो गई 40 और 60 कितनी हो गई 100, औसत निकालना है टोटल 2400, 2400 कितने हो गए 48, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी औसत निकल कर आ जाएगा कितना 48। देखिएगा अगली टाइप, अगली टाइप का नाम है दोस्तों प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न, पहले तो प्रतिस्थापन जो नाम दे रखा है उसके बारे में समझ लीजिए क्या होता है दोस्तों। प्रतिस्थापन का मतलब होता है चेंज होना, क्या होना चेंज होना, यानी कोई कक्षा है, उस कक्षा में 40 छात्र बैठे हैं, एक छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक छात्र नया आ जाता है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रतिस्थापन। क्या कहा जाता है प्रतिस्थापन। अगर 2 छात्र जा रहे हैं तो 2 नए आ रहे हैं, 5 जा रहे हैं तो 5 नए आ रहे हैं, इस घटना को क्या कहा जाएगा प्रतिस्थापन है। ऐसी घटना नहीं होगी प्रतिस्थापन में कि बाहर तो कक्षा छोड़कर 3 चले गए और अंदर 5 आ गए, यानी दोस्तों संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संख्या जितनी पहले थी उतनी संख्या अब होनी चाहिए, संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है, उस पर प्रश्न करेंगे, उसको कहा जाता है दोस्तों प्रतिस्थापन पर आधारित है प्रश्न। और प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न जहाँ भी आ जाए, मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको काम लेनी है दोस्तों। ट्रिक है नया बराबर पुराना प्लस माइनस, नया बराबर पुराना प्लस माइनस, टोटल वर्दी और कमी। ये अभी समझ में नहीं आएंगी, जब प्रश्न लिखेंगे प्रश्न करेंगे तब समझ में आएगी। नया बराबर पुराना प्लस माइनस टोटल वर्दी और कमी। अब देखते हैं क्वेश्चन, फिर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिएगा प्रश्न है, एक कक्षा के 10 छात्रों, एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत वजन, एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है। यदि एक 50 किलोग्राम
एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत वजन कितने किलोग्राम है? 40 किलोग्राम है। यदि एक 50 किलोग्राम वजन वाला छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है तो औसत वजन, सॉरी एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई। देखिए प्रश्न, एक कक्षा के 10 छात्रों में से, एक कक्षा के 10 छात्रों में से 50 किलोग्राम वजन वाला छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है। एक कक्षा के 10 छात्रों में से 50 किलोग्राम वजन वाला छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक छात्र नया कक्षा में प्रवेश ले लेता है, जिससे छात्रों के औसत वजन में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो नए छात्र का वजन बताइए। तो नए छात्र का क्या बताइए? वजन। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन की घटना हो रही है या नहीं हो रही? प्रश्न वाला ये कह रहे हैं कि कक्षा थी, छात्र थे 10, छात्रों में से 50 किलोग्राम वजन वाला छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक छात्र कक्षा में नया आ जाता है, और जब नया आता है तो कक्षा में जो छात्र थे उनका औसत वजन में वृद्धि हो जाती है कितने किलोग्राम की? 1/2 किलोग्राम की। तो नए छात्र का क्या बताइए? वजन बताइए। और यानी प्रश्न प्रतिस्थापन पर आधारित है, और जब प्रतिस्थापन पर प्रश्न आधारित हो तो दोस्तों नया बराबर पुराना प्लस माइनस टोटल वृद्धि ओब्लिक कमी। ध्यान से देखिएगा, टोटल तो आपको निकालना है, वृद्धि हो तो टोटल वृद्धि और कमी हो तो टोटल है कमी। चिन्ह पे डिपेंड करेगा, वृद्धि हो तब चिन्ह प्लस का, कमी हो तब चिन्ह माइनस का। इस फॉर्मूले का यहाँ यूज कीजिएगा। यानी जो छात्र नया आया था उसका क्या बताना है आपको? वजन बताना है। नया बराबर पुराना, जो कक्षा छोड़कर गया था पहले से था वो पुराना माना जाएगा। कितने किलोग्राम का था? 50। अब देखिए पहले प्लस लगाए, माइनस देखिएगा, जिससे छात्रों के औसत वजन में 1/2 किलोग्राम की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब चिन्ह किसका लगा दीजिए? प्लस का। तो टोटल क्या निकालोगे? वृद्धि। और टोटल का मतलब संख्या गुणा में औसत बराबर कुल। संख्या कितनी है? 10 गुणा में औसत में वृद्धि कितने की? 1/2। यानी वृद्धि कितने किलोग्राम की? 5 किलोग्राम की। तो प्लस में 5 यानी 5 और 50 हो गए दोस्तों 55। जो छात्र नया आया था कक्षा में उसका वजन है दोस्तों 50 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 55 किलोग्राम। 50 का गया था, नया आया, औसत में वृद्धि 1/2 किलोग्राम की, तो टोटल वृद्धि 5 किलोग्राम की। तो 50 और 5 कितने हो जाएंगे? 55 किलोग्राम। देखिएगा इसी पे क्वेश्चन और
9 आमों की एक टोकरी। 9 आमों की एक टोकरी में से एक 120 ग्राम वजन वाला। 9 आमों की एक टोकरी में से एक 120 ग्राम वजन वाला आम बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल लिया जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया आम रख दिया जाता है जिससे औसत वजन में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए आम का वजन बताइए। नए आम का क्या बताइए? वजन बताइए। पहले दोस्तों ये देखिएगा प्रश्न प्रतिस्थापन पर आधारित है या नहीं है। प्रश्न आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास दोस्तों कोई टोकरी है, आमों की संख्या कितनी है? 9। उस 9 आमों से आप एक आम बाहर निकाल रहे हो, कितने ग्राम का? 120 ग्राम का। अब टोकरी में आम कितने बच गए? 8। और जो आम आपने बाहर निकाला है उसके स्थान पर एक नया आम रख दिया। और दोस्तों जो नया आम रखा है उसका वजन आपको पता नहीं है। और जब नया आम रख रहे हो, जो टोकरी का औसत वजन यानी आमों का जो औसत वजन था उसमें वृद्धि हो जाती है कितने ग्राम की? 20 ग्राम की। तो प्रश्न वाला आपसे ये जानना चाहता है कि नए आम का क्या बताइए? वजन बताइए। यानी आम दोबारा 9 हो गए। तो ये घटना प्रतिस्थापन पर है। और जब प्रतिस्थापन पर प्रश्न आ जाए तो नया बराबर पुराना प्लस माइनस टोटल वृद्धि और कमी। वृद्धि और टोटल वृद्धि, कमी हो तो टोटल है कमी। लगा दीजिए मेथड। तो नया बराबर पुराना। जो आम आपने टोकरी से बाहर निकाला था पुराना, यानी कितने ग्राम का था? 120 ग्राम का। औसत में वृद्धि हो रही है तो चिन्ह किसका लगा दीजिएगा? प्लस का। अब आपको निकालनी है टोटल वृद्धि। टोटल वृद्धि निकालने के लिए आमों की संख्या कितनी है? 9 गुणा में औसत में वृद्धि कितने की? 20 की। तो 20 को 9 से गुणा करोगे 180, यानी 120 प्लस में 180 यानी जोड़ोगे दोस्तों तो जो नया आम आपने टोकरी में रखा है उसका वजन निकल कर आ जाएगा 300 ग्राम। उसका वजन निकल कर आ जाएगा कितना? 300 ग्राम। ये क्वेश्चन था, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आए प्रतिस्थापन पर आधारित तो आप इस मेथड से कर सकते हो। नया बराबर पुराना प्लस माइनस टोटल वृद्धि और कमी। प्लस का चिन्ह तब आएगा तब वृद्धि हो, माइनस का चिन्ह तब आएगा तब कमी हो। इस प्रकार की कोई भी घटना आ जाए इस मेथड से कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।